नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है और ईद के मौके पर ईरान ने लिया है बड़ा बदला। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और बड़े ड्रोन अटैक में कुवैत में अमेरिका के बेस को तबाह कर दिया है। जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, कई ड्रोन्स फायर किए गए और जिन्होंने हिट किया है कुवैत में अमेरिका के बेस को। और खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका के बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें धुआं दिखाई दे रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से हमला किया गया उससे यह लगता है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया। देखिए, करीब 1000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, थोड़ा सा ज्यादा 1000 किलोमीटर से ईरान से अगर हम कुवैत का डिस्टेंस देखें जहां पर ये हमले हुए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक किया गया। क्योंकि जिस सटीक निशाने से ये अटैक हुआ, डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए। बीच में अमेरिका के कई जहाज खड़े हुए हैं, चाहते तो वे इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे लेकिन वो नहीं रोक पाए। कुवैत का डिफेंस सिस्टम भी मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। इसका मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल से ये हमले किए गए। ये बड़ा पलटवार है ईरान का और ईरान की तरफ से करारा जवाब माना जा रहा है अमेरिका को। देखिए, जो ये शुरुआत कैसे हुई, पहले मैं आपको एक बार अभी जो खबर बता दूं जो लेटेस्ट आई है। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज इट स्टक अ बेस यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स इन रिस्पांस टू यूएस अटैक्स ऑन एन ईरानियन टारगेट नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का कहना ऐसा है, आज सुबह अमेरिका की तरफ से बंदर अब्बास में 3 जगह पर हमले किए गए थे जो कि मिसाइल्स अटैक थे। फाइटर जेट से भी हमले किए गए लेकिन मेजर अटैक जो है मिसाइल से था। ईरान का कहना यह है कि ये हमले कुवैत से किए गए थे, कुवैत के बेस से मिसाइल्स फायर की गई थी। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि 3 अरब देश हैं। जो हम पिछले हमले की बात करें, जो 3 दिन पहले ईरान को निशाना बनाया गया, उसमें इस तरह की खबरें थी कि अरब देशों के 3 बेसेस का इस्तेमाल हुआ है। और मैंने आपको ये बात भी कही थी कि देखिए, अब ये बात छिपती नहीं है। चाइना के सैटेलाइट, रूस के सैटेलाइट तुरंत इस बात को पता लगा लेते हैं कि कहां से मिसाइल्स फायर हुई। आज सुबह जो अमेरिका ने हमला किया बंदर अब्बास में, उसमें जो मिसाइल्स फायर की गई वो बताया जा रहा है कुवैत से फायर की गई। बिना देर गवाए आईआरजीसी ने, ईरान की सेना ने फौरन काउंटर स्ट्राइक लॉन्च की है और अमेरिका का बेस तबाह है, जो इस समय की खबरें आ रही हैं। देखिए, आज सुबह जो डेवलपमेंट हुआ वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ये अब एक सीरीज शुरू हो गई है जो ये बता रही है कि अब सीज फायर सिर्फ नाम मात्र का रह गया है और बड़ी जंग शुरू होगी ईद से। देखिए, ईद वाला मौका है फिर से और 28 तारीख है। दोनों का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, आप खुद समझ सकते हैं। और जंग की शुरुआत मानी जा रही है ये। अब देखिए, आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह ये हुआ, अमेरिका का एक ऑयल टैंकर और साथ में 3 वॉरशिप्स थे अमेरिका के, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की तरफ से, आरजीसी की तरफ से वार्निंग दी गई कि आप हमारे एरिया में अंदर आ रहे हैं, बिना परमिशन के अंदर आ रहे हैं, आप रुक जाइए। इन चारों जहाजों के ट्रांसपॉन्डर्स जो थे वो बंद थे, यानी बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की, ईरान के वाटर्स में घुसने की कोशिश की। नतीजा ये था, ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक करी, ड्रोन लॉन्च किए। उसके बाद अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम से जो है वो कुछ ड्रोन को मार गिराया, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ड्रोन्स ने अमेरिका के उस ऑयल टैंकर को भी हिट किया जो यहां से पार करने की कोशिश कर रहा था। नतीजा यह हुआ, हॉर्मुज में जबरदस्त गोलाबारी शुरू हुई और इसी दौरान अमेरिका की तरफ से मिसाइल लॉन्च किए गए बंदर अब्बास में नेवल बेसिस पे। अमेरिका का कहना है हमने उन नेवल बेसिस को निशाना बनाया है जहां से ईरान के ड्रोन्स टेक ऑफ करते हैं। वहां पर नुकसान की खबरें आई बंदर अब्बास में, जो है वो सुबह सुबह, बल्कि रात को ही कहिए, जो है वो धमाके की खबरें आई, आग लगने की खबरें आई, जो कि काफ़ी दूर तक आवाज़ सुनाई दी। बड़ा अटैक था, मिलिट्री बेस था, इनफैक्ट नेवी बेस था ईरान का, जिस पर यह हमला हुआ। उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से मिसाइल्स लॉन्च कर दी गई, ना सिर्फ अमेरिका के जहाज़ों पर, अमेरिका के ड्रोन्स पर, बल्कि उस जगह पर कुवैत में जहां से मिसाइल फायर की गई थी। और अब बड़े नुकसान की खबर आ रही है। देखिए, इसके अलावा जो इस वक्त खबरें हैं, अमेरिका ने एक बार फिर बताया जा रहा है कि ईरान के कुछ ठिकानों पर इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मिसाइल लॉन्च की हैं। अभी उसके बारे में डिटेल्स आना बचा है।
थोड़ा वक्त लगेगा सामने आने में डिटेल्स क्या है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ज़बरदस्त एस्केलेशन हो रहा है। पूरे हॉर्मूज में ईरान अमेरिका आमने सामने हैं और ये हालात एक बार फिर तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। अब देखिए इसमें दो तीन इसके पीछे की जो एस्पेक्ट, अच्छा एक बहुत बड़ी खबर ये भी है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मेरी जानकारियाँ कह रही हैं, यूएई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं और ये इस तरह की खबरें हैं कि ईरान की तरफ से यूएई पर भी अटैक हो सकता है। देखिए ये मैंने आपको कहा था 3 अरब देशों से मिसाइल्स फायर की गई हैं। अब वो 3 अरब देश, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कुवैत जो है वो सामने आ चुका है। ईरान ने खुद हमला करके बता दिया वहाँ पर कि कुवैत से मिसाइल्स फायर की गई थी। 2 और देश कौन से हैं अरब के जहाँ पर इस्तेमाल किया गया पिछले हमले में, और क्या आज के हमले में भी किसी का इस्तेमाल था? ईरान की तरफ से अगर स्ट्राइक होगी तो वो बात खुद ही सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल यूएई को लेकर ज़बरदस्त अलर्ट है और बताया जा रहा है कि यूएई पे कभी भी जो है ईरान की तरफ से हमला हो सकता है। इस पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए कल हुआ क्या, इन हमलों के पीछे की कहानी भी समझिए। कैंप डेविड अमेरिका में एक बड़ी बैठक होती है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं। तमाम मंत्री शामिल थे, वॉर एक्सपर्ट्स शामिल थे, सबके साथ एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चर्चा हुई कि अब ईरान का क्या करना है, क्या किया जाए, डील की जाए, आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। इसमें जो सबसे क्रिटिकल मुद्दा था वो ये था कि ईरान का जो यूरेनियम है, अगर वो चीन, इस तरह के कई प्रस्ताव सामने आ रहे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान की तरफ से प्रस्ताव आए हैं, लेकिन इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं अलग अलग सोर्सेस से। इसलिए चूंकि चर्चाएं हैं इसलिए हम भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर नहीं है कि ईरान अपना यूरेनियम जो है वो चाइना को दे या रूस को दे। इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि ईरान, पहली बात तो हालांकि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार ही नहीं है। तो मुस्तफा खामेनी साहब ने साफ ये कह दिया है कि ईरान का यूरेनियम किसी सूरत में ईरान के बाहर नहीं जाएगा। ये बात साफ कर दी गई है और अब तक ना तो यूरेनियम पर कोई बात हुई है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बात हुई है। कोई इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन चूंकि पुतिन की तरफ से ये ऑफर आया इस तरह का कि हम आपका यूरेनियम रखने को तैयार हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये दोनों ही स्थिति मंजूर नहीं है कि ईरान अपना यूरेनियम चीन को पहुंचाए या रूस को पहुंचाए। उसकी बड़ी वजह ये होगी कि फिर उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि रूस और चीन दोनों अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल हैं और वो जो है अमेरिका को ना समझौता करवा पाया और ना ही डील करवा पाया। तो अब ये मदद कर रहे हैं और हमेशा के लिए अमेरिका जो है वो झुकने को मजबूर रहेगा उस देश के पास जिसके पास ईरान का यूरेनियम होगा, उसका अपर हैंड होगा। इस बात से तो इस बैठक में यह तय हुआ कि यूरेनियम को लेकर जो है वो ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है कि भाई रूस या ईरान जाए। तो फिर क्या किया जाए? ऐसी सूरत में एक नई बात डोनाल्ड ट्रंप अब कहने लगे कि ईरान के यूरेनियम को ईरान में ही खत्म कर दिया जाए इंटरनेशनल निगरानी में, जो कि एक बड़ा सा ख्याली पुलाव है जिसके बारे में जो संभव होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि किसी भी मामले में मामला आगे बढ़ेगा। तो अब ये बैठक में ये बात साफ हो गई। लेकिन देखिए इस बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि हमको फिर से हमला करना पड़ सकता है। यानी मामला फिर से एक बार जंग की तरफ, तमाम कोशिशें हो चुकी। अरब के 5 देशों ने अपनी जबरदस्त माथापच्ची कर ली, चीन की बातें भी आ गई सामने, पाकिस्तान ने भी कोशिश कर ली। अल्टीमेटली मामला यूरेनियम और न्यूक्लियर मुद्दे पर आकर फंस चुका है और वो डील संभव नहीं होगी। बार बार मैं बात कह रहा था कि डील नहीं हो पाएगी और अब हालात वही फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं। डील जब तक ईरान तैयार नहीं होगा और रिस्पेक्टफुल पोजीशन में जब तक आप ईरान से डील नहीं करोगे तब तक डील हो ही नहीं सकती। अब देखिए ऐसे हालात में ये जो 5-4 जहाज़ों ने अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश की, ईरान के वाटर से पार करने की कोशिश की, ये इस कैंप डेविड में जो मीटिंग हुई उसके बाद की कोशिश थी। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज़ों को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था और नतीजा ये हुआ कि ईरान की तरफ से ड्रोन्स फायर हो गए और वहाँ पर अपना खुद का हाथ जला बैठे, ये वाली बात है वहाँ पर। तो अब कुल मिला के हालात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय भयंकर तनाव है। वॉर वाली सिचुएशन ऐसी है कि सीज फायर, वो नाम का सीज फायर बचा हुआ है, दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। अब देखिए आज 28 तारीख है, 28 तारीख को ही अली खामेनी साहब का असैसिनेशन हुआ था रमज़ान के बीच में, और आज देखिए बकरीद का मौका है, ईद का मौका है, हज, पूरी दुनिया में जो है वो हज की चर्चा है, अरब देशों में हज की चर्चा है, ईद मनाई जा रही है और उस बीच में ये फिर से हमले हो जाना, ये किस बात का संकेत देता है? आप खुद समझिए, मैं आप पर छोड़ता हूँ ये कि आप सोचिए आप इसको किस तरह से लेते हैं।
आखिर ईरान, यही बात बार बार ईरान कह रहा है। देखिए एक और खबर आई कल इस तरह से, वो खबरें आपने देखी होगी कि भाई ईरान अपना अमेरिका अपनी फोर्सेस को पीछे हटाए, इस तरह के एक ड्राफ्ट की चर्चा है। लेकिन ये अगर अमेरिका इस ड्राफ्ट को मान लेगा तो ये सीधा सीधा अपनी हार को स्वीकार करने जैसा है अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका इसके लिए कतई तैयार नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मिड टर्म पोल्स होने हैं नवंबर में, मैं उसको देख के कोई फैसला नहीं करूंगा, जो अमेरिका के लिए सही होगा मैं वही करूंगा। अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ से फंस गए हैं। अगर अपने फोर्सेस को, जहाजों को पीछे हटाते हैं तो संदेश ये जा रहा है कि अमेरिका जंग हार चुका है। अगर हमला करते हैं तो आपने नतीजा देख लिया, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो कुवैत के एयरबेसेस को उड़ा रही हैं। तो अब दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अब इस हालात में आप देखिए, जंग में अगर आप ईद की बात करें तो ये ईद जो है एक बार फिर से ईरान की जीत लेके आई है। जंग की बात करें तो ईरान भारी पड़ रहा है। अगर डील की निगोशिएशंस की बात करें उसमें भी ईरान भारी पड़ रहा है। हॉर्मूज में भी ईरान भारी पड़ रहा है। कोई डील की जहां तक बात है उस पे भी जो ईरान भारी पड़ रहा है। सामने जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना है अमेरिका में, वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे डील किया जाए। चाइना, रशिया की तरफ से अलग प्रेशर बनाया जा रहा है। पुतिन जो है वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर तैयार है कि यूक्रेन पर बरसाने के लिए। इन हालात में अब सिचुएशन ये है, देखिए इसमें यहाँ जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये कि सीज फायर सिर्फ नाम की बात बची हुई है। किसी भी क्षण एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरान का स्टैंड साफ है कि अगर हम पर किसी भी तरह के हमले होते हैं उससे बड़ा जवाब दिया जाएगा। किसी भी तरह का अगर हमें डराने धमकाने की कोशिश होती है तो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। यानी हर स्तर पर ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। और अब हालात ये हैं कि एक और अमेरिका का बेस तबाह हो चुका है। हालात पर नजर है, जैसी अगला अपडेट आएगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आप सबको एक बार फिर जो है ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।